A very warm welcome to all my students. So, in the last lecture, we have studied the abnormalities, numerical chromosomal abnormalities. In that portion, हमने कहा था कि दो टाइप्स के रहते हैं, एक है यूप्लॉइडी और दूसरा है एन्यूप्लॉइडी। ओके, तो हमने ये जो वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूप्लॉइडी। ओके, so what do you mean by euploidy? So it is a condition in which the chromosome number is an exact multiple of genome or basic haploid नंबर। ओके, तो हमने यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी में कहा था कि वहाँ पे क्या होगा, या तो एडिशन होगा क्रोमोसोम का या डिलीशन होगा क्रोमोसोम का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारा 2n था, हमने वहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ किया था, 2n+1 या 2n-1 या 2n+2 या 2n-2। तो वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा सेट का सेट चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो हैप्लॉइड कंडीशन है दैट इज n। ओके, डिप्लॉइड 2n। ओके, अब इसमें क्या होगा, अगर इस पे और एक सेट ऐड हो गया 2n+n, पूरा होल सेट। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, इसके दो सेट्स रहते हैं, 1 2। ओके, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, फिर ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, ये क्रोमोसोम नंबर 4। ओके, तो हमें यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स का एग्जांपल लूँगा। अब मैं सिंपल आपको ड्रोसोफिला का ही एग्जांपल ले लूँगा। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में 2n=8 रहता है। तो अब यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट है। अगर हम हैप्लॉइड देखेंगे तो n=4 आता है, या x=4। मैं आपको यही डिफरेंस समझा दूंगा, हैप्लॉइड और मोनोपोलाइड में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो उससे पहले ये आप जान लो कि अब पॉलीपोलाइडी में या यूपोलाइडी में क्या होता है। यूपोलाइडी में या तो पूरा क्रोमोसोम सेट वहाँ पे ऐड होगा, देखो होल क्रोमोसोम सेट, यहाँ पे एक दो क्रोमोसोम की बात नहीं है, पूरा सेट। तो ये बन जाता है हमारा 3n। 3n तो कितने क्रोमोसोम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 3 सेट्स बन गए। वैसे ही अगर यहाँ पे और ऐड हो गया तो हम क्या बोलेंगे उसको, 4n=, अब 12 की जगह पे 16 हो जाएगा। मीन्स वहाँ पे 4 जो हैप्लॉइड कंडीशन है वो ऐड होता जाएगा। ओके, पूरे क्रोमोसोम्स पे। तो इस टाइप के चेंज को हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। अगर ये पूरा देखो, ये पूरा ख़त्म हो गया, लाइक इस तरीके से पूरा गायब हो गया, तो यहाँ पे एक ही बचता है, दैट इज़ द एन ही बचता है। एन तो कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 क्रोमोसोम दे। दिस इज़ द मोनोपोलाइड कंडीशन। मोनोपोलाइड कंडीशन। ओके, ये मोनोपोलाइट हो गया, ये मोनोपोलाइट हो गया। ओके, जब क्रोमोसोम नंबर सेट्स में ऐड होंगे, फॉर एग्जांपल ए बी बी, सी डी डी, हमारे पास 4 सेट है क्रोमोसोम हमारे बॉडी में या सेल में। तो अगर यहाँ पे और एक ए ऐड होगा या बी ऐड होगा या सी ऐड होगा, डी ऐड होगा, ठीक है, तो चारों अगर ऐड हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यूप्लॉइडी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं, उस क्रोमोसोमल चेंज को हम बोलते हैं, उस न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंज को हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। ओके, जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स में यहाँ पे दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स अगर एक होगा तो कौन सा टाइप का पोलाइडी है, वो टाइप ऑफ पोलाइडी हम यहाँ पे लिख देंगे, टाइप ऑफ पोलाइडी। अगर एक होगा तो हम बोलेंगे मोनोपोलाइड। ठीक है, हैप्लॉइड और मोनोपोलाइड थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अगर 2 होंगे तो डिप्लॉइड हम बोलेंगे, वो तो नॉर्मल है डिप्लॉइड। अगर 3 होंगे तो ट्रिप्लॉइड।
3 सेट होंगे तो 2, देखो ये n, ये 2n, ये 3n, अगर 4 होंगे तो 4 होंगे तो 4n इक्वल टू टेट्रापोलाइड हम उसको बोलेंगे। अगर 5 होगा 5n उसको हम बोलेंगे पेंटापोलाइड। अगर 6 होंगे 6n तो हम क्या बोलेंगे हेक्सापोलाइड। अगर 7 होगा 7 होगा 7n तो हम क्या बोलेंगे हेप्टापोलाइड। अगर 8 होगा 8n 8 तो हम क्या बोलेंगे ऑक्टापोलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करेंगे तो हमारे पास 23 सेट्स रहते हैं जो बेसिक हमारा है। ओके, देन उसके बाद हमारा डिप्लॉयड कंडीशन क्या है 46। ओके, अगर हमारा ट्रिप्लॉयड अगर हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 4 दूनी 8 46 3 3 9 9 69। अगर 4 होगा तो 92। उसी तरह से इस पे और 23 ऐड करो, देखो 23 पे 23 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 प्लस 23 46 46 प्लस 23 के 69 69 प्लस 23 कितना हो जाएगा 92 92 के ऊपर अगर हम 23 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 10 11 115। अगर इस पे अगर हम और 23 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 7 8 और 11 12 13 138। तो ऐसे जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पूरे सेट का सेट या तो ऐड होगा या तो सेट का सेट वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो उस टाइप के न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। सो यूप्लॉइडी इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज मोनोपोलाइडी एंड पॉलीपोलाइडी। ओके, जब एक सेट पूरा गायब हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं मोनोपोलाइडी बोलते हैं। और अगर वहाँ पे सेट्स ऐड होते जाएंगे हमारे बेसिक सेट के ऊपर तो उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीपोलाइडी बोलते हैं। ओके, तो मोनोपोलाइडी और एक दूसरा नाम है हेप्लॉइडी। तो ये दोनों कभी कभार ये सेम भी होते हैं, कभी कभार उनका जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट भी हो जाता है। तो पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है। सो मोनोपोलाइट्स आर द सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। मोनोपोलाइट्स क्या होते हैं सिंगल बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, जैसे कि ये हमारे पास 4 क्रोमोसोम हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने सेट्स है, देखो 2 सेट्स है कि नहीं। ओके, तो दैट इज ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो मोनोपोलाइट क्या है, दीज आर द सिंगल बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर हम ए बी सी डी बोलेंगे तो दिस इज ए मोनोपोलाइट। ओके, अगर इसी तरीके से अगर ये 3 भी होता या 4 भी होता, फॉर एग्जाम्पल ये ए होता है ऐसे क्रोमोसोम्स, ठीक है, बी, तो देखो सी भी 4 हो गए और डी भी 4 हो गए, डी, तब भी इसका जो अगर हम मोनोपोलाइट कंडीशन बोलेंगे तो सेम है, दैट इज ए बी सी डी। तो दिस इज द मोनोपोलाइट। ये क्या है मोनोपोलाइट। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे मोनोपोलाइट बोलेंगे। अब देखो उसके कंट्राटरी हेप्लॉइडी, हम हेप्लॉइडी किसको बोलेंगे, हेप्लॉइडी इज द हाफ ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखो कितने टोटल कितने क्रोमोसोम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्रोमोसोम है। 16 क्रोमोसोम का हाफ कितना होता है, दिस इज 8। बट मोनोपोलाइडी हेप्लॉइडी होगा इसका, हेप्लॉइडी कंडीशन में हम बोलेंगे हेप्लॉइडी इज इक्वल टू 8 क्रोमोसोम। ओके, दैट इज ए बी सी डी। अगर हम मोनोपोलाइडी बोलेंगे तो मोनोपोलाइडी वो चेंज हो जाता है, मोनोपोलाइडी 8 क्रोमोसोम की जगह पे 4 क्रोमोसोम आएंगे, दैट इज देयर आर 4 बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो दिस इज मोनोपोलाइट, दिस इज हेप्लॉइड। ठीक है, हेप्लॉइड क्या होता है, हेप्लॉइड इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द गैमेट, या हम ऐसा बोल सकते हैं Haploids on the other hand represent individuals half the somatic chromosome number found in normal organism। जो भी somatic
क्रोमोसोम होगा उसका हाफ, अगर 16 होगा तो 8, अगर 46 होगा तो 23। ओके, दिस इज द हेप्लॉइडी। ओके, मोनोपोलाइडी क्या है? मोनोपोलाइडी सेट पे डिपेंड करता है, ए बी सी डी, यहाँ पे 4 सेट है तो हम बोलेंगे दिस इज द मोनोपोलाइड कंडीशन। जैसे कि अगर हम बार्ले की बात करेंगे, बैरले, तो उसमें डिप्लॉइड कंडीशन होता है 2n इक्वल टू एक्स इक्वल टू 7। ठीक है, तो कितना है? 7 क्रोमोसोम है डिप्लॉइड, दैट इज 7। ओके, और अगर हम कॉन की बात करेंगे 2n इक्वल टू एक्स इक्वल टू 10, तो इसमें x कितना है? x है 10। ठीक है, तो इसका डिप्लॉइड ही क्या हो जाएगा? दैट इज, अगर हम 2x की बात करेंगे सो दैट विल बी 20। ओके, सो इसमें बेसिक सेट कितने हैं? बेसिक सेट 10 है, बाकी जो क्रोमोसोम जितना भी हो वो अलग बात है, बट जो बेसिक सेट है, ठीक है, दैट इज 10 क्रोमोसोम। और इसमें जो बेसिक सेट है वो कितना है? 7 क्रोमोसोम। सो मोनोपोलाइड इज द सिंगल बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। और अगर हम वीट की बात करेंगे तो वीट में रहता है 21। ठीक है, 2n इक्वल टू एक्स इक्वल टू 21। ओके, तो वीट का क्या है? वीट में जो बेसिक सेट है 2n इक्वल टू, सॉरी 3x लिखना भूल गया, 3x इक्वल टू 21। कितना है? 21। तो यहाँ पे 3 सेट्स प्रेजेंट है, लाइक इस तरीके से ए बी बी बी, सी डी डी डी, ई एफ जी। ओके, तो ये 3 3 6 9 12 16 18 21। ठीक है, तो 2n इक्वल टू 3x इक्वल टू 21। यहाँ पे क्या था? 2n इक्वल टू x इक्वल टू 7। पहले में कितना है? 7 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो सिंपल ये है, उसमें सिंगल होगा, दैट इज 2n है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2n इक्वल टू 7 होगा बैडले में, तो उनको सिंपल ये है, दिस इज द, उनके पास एक ही सेट ही प्रेजेंट है। जैसे कॉन है उसमें और 3 ऐड हो जाएंगे इस तरीके से, 1 क्रोमोसोम नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ओके, तो ये हो गया मोनोपोलाइट और हेप्लॉइडी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो जो ये जेनेटिक स्टैंड पॉइंट के हिसाब से जो मोनोपोलाइट है आर हेमीजाइगस, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मोनोपोलाइट्स आर हेमीजाइगस, as they bear only one genome or set of क्रोमोसोम। ठीक है, तो हम एन भी उसको डिनोट कर सकते हैं। मेनली मोनोपोलाइट हम हेप्लॉइडी के लिए यूज़ करते हैं, बट हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ह्यूमन का है, ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन का जो हेप्लॉइड कंडीशन है दैट इज़ एन इक्वल टू 23, और ह्यूमन का जो मोनोपोलाइट कंडीशन है वो भी क्या है? 23, क्योंकि हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है। तो एक्स इक्वल टू 23, एन इक्वल टू 23। ओके, तो हमारा मोनोपोलाइड और हेप्लॉइड दोनों क्या है? सेम है। सो लोअर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगे हैं, फंजाई आर हेप्लॉइड फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो जो लोअर एनिमल्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया है या फंगा है, उनके लाइफ मतलब वो पूरे लाइफ टाइम वो क्या रहते हैं? वो मोस्ट हेप्लॉइड कंडीशन में ही रहते हैं। सिर्फ जब उनको रेप्लिकेशन करना होगा उस टाइम पे वो डिप्लॉइड हो जाते हैं। सो हेप्लॉइडी इज ए कॉमन, हेप्लॉइडी इज कॉमन इन प्लांट्स बट
रेयर इन एनिमल्स। तो जो हेप्लॉइडी कंडीशंस है वो प्लांट्स में कॉमन है बट एनिमल्स में बहुत ही रेयर है, ठीक है, एक्सेप्ट सम डिप्लॉयड स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट। बट कुछ डिप्लॉयड इंसेक्ट्स हैं उनमें हेप्लॉइडी कंडीशंस देखा गया है, जैसे कि इंसेक्ट्स है, कुछ रोटिफर्स हैं, कुछ माइट्स हैं, उनमें हेप्लॉइडी कंडीशंस भी देखे गए हैं, ठीक है। विच प्रोड्यूस हेप्लॉइड मेल्स पार्थिनो जेनेटिकली, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन वहाँ से हेप्लॉइड्स मेल डेवलप होते हैं। आपने इंसेक्ट का देखा होगा, इंसेक्ट्स में मेनली जो अगर हम बात करेंगे वेस्प्स की, ओके, एंड कुछ एंड्स की बात करेंगे, एंड मेल हनी बीज, तो वो डेवलप होते हैं किससे? हेप्लॉइड एग से, ओके। फिर वो डिप्लॉइड मेल बनते हैं, फिर बाद में वो सॉरी हेप्लॉइड मेल से डेवलप होते हैं, वो हेप्लॉइड उनके कंडीशन जो मेल से वो ज़िंदगी भर हेप्लॉइड रहते हैं। बट वो जब गैमिट बनाते हैं तो गैमिट में मियोसिस के जगह पे माइटोसिस होता है, और गैमिट भी क्या रहता है? गैमिट भी हेप्लॉइड रहता है, ओके। सो मोनोपोलाइट्स, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मोनोपोलाइट्स आर वेरी रेयर इन नेचर। मोनोपोलाइट्स आर very rare in nature because recessive lethal mutation become unmasked and thus they die before their detection, ठीक है। तो ये मोनोपोलाइट जो है बहुत रेयर है, क्योंकि अगर मोनोपोलाइट्स होंगे, अगर रेसेसिव बीमारी होंगी लाइक इस तरीके से, तो रेसेसिव में आपको पता है अगर एक डिफेक्टेड होगा तो दूसरा जो क्रोमोसोम है उसको मास्क कर लेता है, उसको कवर कर लेता है। बट अगर मोनोपोलाइट में अगर रेसेसिव हो गया तो दूसरा उसके पास सेट प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें ये जो हम उसको बोलेंगे जो म्यूटेशन है या जो ये बीमारी है उसमें डेवलप हो जाएगी, और ये बीमारी डिटेक्ट होने से पहले ही उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। सो इसीलिए मोनोपोलाइट इज़ वेरी रेयर, ठीक है, तो बहुत ही रेयर कंडीशन में ये मोनोपोलाइट देखा जाता है। बट देयर आर सम प्लांट्स एंड सम लोअर एनिमल्स इन विच मोनोपोलाइडी कंडीशन या हेप्लॉइडी कंडीशंस आर प्रेजेंट, ओके। तो हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको देते हैं यूपोलाइडी के, जैसे कि अगर हम हेप्लॉइडी की बात करेंगे, या मोनोपोलाइडी की बात करेंगे, तो इसमें 1n रहता है, लाइक ए बी सी, ठीक है, तो इसमें एक एक सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अगर हम डिप्लॉइडी की बात करेंगे तो आपको इससे समझ में आ जाएगा, 2n, दैट इज 2n, लाइक ए बी बी सी सी, ओके। और अगर हम पॉलीपोलाइडी की बात करेंगे, पॉलीपोलाइडी में मैं पहला एक एग्जांपल लूंगा, दैट इज़ द ट्रिप्लोइडी की बात करूंगा मैं। ट्रिप्लोइडी भी होता है, हमने अभी पढ़ा, टेट्रापोलाइडी, पेंटापोलाइडी, हेक्सापोलाइडी सब होता है, बट हम ट्रिप्लोइडी का एक एग्जांपल लेंगे, दैट इज 3n, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, ओके, ये एग्जाम्पल है एंड दिस इज टाइप। तो यहाँ पे मोनोपोलाइडी और हेप्लॉइडी में एक सेट ही होता है, डिप्लॉइडी में 2 सेट्स होते हैं, और पॉलीपोलाइडी में 3 सेट्स होते हैं, दैट इज ए बी 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 सी सी सी। सो दिस इज द ट्रिप्लॉइड कंडीशन, ओके। अब जो ये हेप्लॉइडी है वो ओरिजिन कैसे होते हैं? ओरिजिन ऑफ हेप्लॉइड्स, सो हेप्लॉइड्स में ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू पार्थिनोजेनेटिक डेवलपमेंट, ठीक है, पार्थिनोजेनेटिक डेवलपमेंट,
of egg in flowering flowering plants and some इंसेक्ट्स जैसे कि वेस्प है, एंट है, हनी बी है। हनी बी में जो मेल हनी बी है, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे तो जैसे कि टोमेटो है और कॉटन, तो उनमें जो हेप्लॉइडी वो डेवलप होता है। सो सम टाइम हेप्लॉइड्स अपीयर फ्रॉम पोलन ट्यूब रेदर देन egg synergid or antipodals of embryo sac. Such haploids are known as androgenic haploids. Okay, तो कैसे डेवलप होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है एग क्या होता है, हमेशा एन होता है, तो स्पर्म भी क्या होता है, एन होता है। इन दोनों का फ्यूजन होता है, फिर उसके बाद जो जाइगोट बनता है दैट इज 2n। बट कुछ एनिमल्स में ऐसे हैं कि एग तो वो प्रोड्यूस करते हैं दैट इज एन, बट उनका फर्टिलाइजेशन स्पर्म के साथ नहीं होता है और दे डेवलप इनटू एन एडल्ट। तो जो एडल्ट है उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या रहता है, एन रहता है, दैट इज हाफ क्रोमोसोम नंबर। ओके, और उन एडल्ट्स में वो भी गैमेट्स फॉर्म करेंगे, तो वो गैमेट जो फॉर्म होगा, नॉर्मली गैमेट मियोसिस के थ्रू फॉर्म होता है, बट उन पार्थेनोजेनेटिक एनिमल्स में गैमेट में मियोसिस की जगह पे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ मियोसिस वहाँ पे माइटोसिस होता है, जिससे जो गैमेट्स फॉर्म होंगे या जो स्पर्म या ओवम फॉर्म होगा, तो उसमें हमेशा जो उनका क्रोमोसोम नंबर होगा उतना ही रहता है, हाफ, उससे भी हाफ नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से जो हेप्लॉइडी है वो डेवलप होता है। तो अब हेप्लॉइडी के एनिमल्स में तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बट प्लांट्स में हेप्लॉइडी के बहुत सारे इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। ओके, और जो हेप्लॉइडी में अगर हम अब प्लांट्स को देखोगे तो प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकली जो प्लांट्स है वो थोड़ा सा नॉर्मल जो डिप्लॉइड प्लांट्स है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि लीव्स जो है हेप्लॉइड प्लांट्स के या मोनोपोलाइट्स प्लांट के, लीव्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं दे आर ऑफ लो वायबिलिटी, तो उनकी जो लाइफ है या उन जो उनकी वायबिलिटी है, ठीक है, लिविंग जो कंडीशंस है वो भी उनकी कम हो जाती है, ठीक है, वो सर्वाइवल जो कैपेसिटी है उनमें वो भी कम हो जाती है। और जो प्लांट्स हैं जो मेनली जो हेप्लॉइड है, मोनोप्लॉइड है, दे आर वेरी कंपेरेटिवली, अगर हम बात करेंगे कंपेरेटिवली स्मॉलर एंड वीकर देन डिप्लॉइड्स। जो डिप्लॉइड्स प्लांट है उनसे वो कंपेरेटिवली क्या होंगे, स्मॉलर होंगे और वीकर होते हैं। हाउएवर इन पेपर हेप्लॉइड्स, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट में हो, कुछ प्लांट्स वहाँ पे एक्सेप्शन रहते हैं। पेपर हेप्लॉइड्स इट हैव बीन फाउंड दैट हेल्दियर एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिप्लॉइड। तो जो पेपर हेप्लॉइड है उसमें जो हेप्लॉइड्स हैं दे आर हेल्दियर देन पेपर डिप्लॉइड्स। तो जो पेपर प्लांट है वो एक अलग ही हम बोलेंगे एक्सेप्शन है, दिस इज़ द एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि जो पेपर हेप्लॉइड्स है दे आर हेल्दियर देन द पेपर डिप्लॉइड। तो सिर्फ इस प्लांट की कंडीशन में जो हेप्लॉइड प्लांट है वो ज़्यादा हेल्दियर होता है, किससे, उसके डिप्लॉइड से। बाकी जो नॉर्मल प्लांट्स की हम बात करेंगे तो वो जो हेप्लॉइड प्लांट्स होंगे दे आर जनरली smaller and weaker than diploid. They have low viability and their leaves are generally smaller in size. Okay, तो हम हेप्लॉइड्स को जब हम ट्रीट करते हैं कॉल्चिसिन के साथ, द क्रोमोसोम नंबर बिकम डबल्ड एंड डिप्लॉइड्स दस फॉर्म बिकम कम्प्लीटली होमोजाइगस। तो अगर हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करेंगे इन हेप्लॉइड्स पे तो वो डिप्लॉइड्स फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कॉल्चिसिन है, कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन एक अल्कलॉइड है, एक केमिकल है अल्कोलॉइड, जो हम डिराइव करते हैं किससे, कॉल्चिकम ऑटमनेल और कॉल्चिकम दूसरा है दैट इज़ द ल्यूटियम। तो ये जो प्लांट्स है उससे हम ये कॉल्चिसिन डिराइव करते हैं। तो अगर हम कॉल्चिसिन के साथ ट्रीट करते हैं किसी मोनोपोलाइट को या किसी हेप्लॉइड को, सो व्हेन वी ट्रीट दिस मोनोपोलाइट विथ
कॉल्चिसिन द क्रोमोसोम नंबर बिकम डबल। तो जो ये क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है, ठीक है, वो मोनोपोलाइट से डिप्लॉइड हो जाता है। डिप्लॉइड हम बोलेंगे होमोजाइगस। इस तरीके से अगर यहाँ पे ए बी बी प्रेजेंट होगा, सॉरी यहाँ पे ए बी प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे ए, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, कॉल्चिसिन अल्कोलाइड है, कॉल्चिसिन ऑटमनेल और कॉल्चिकम ल्यूटियम से डिराइव होता है। ओके, तो जब हम इस कॉल्चिसिन को ट्रीट करते हैं एक मोनोपोलाइट प्लांट के साथ, तो वो मोनोपोलाइट जो प्लांट है वो डिप्लॉइड प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे ए बी है तो वो ए बी बी, दैट इज दिस अ होमोजाइगस, तो डिप्लॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, और साथ साथ में वो क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे। Okay, so thus chemical induction of haploidy in higher plant, if successful on large scale, will be very useful tool in the hands of plant breeders। तो अगर जो केमिकल इंडक्शन अगर हम करेंगे हेप्लॉइड प्लांट्स में, तो अगर सक्सेसफुल रहा वो लार्ज स्केल पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट या यूजफुल टूल रहेगा किसके लिए, प्लांट ब्रीडिंग में। ओके, तो जो मोनोपोलाइट्स है, तो अगर ये देखो नॉर्मल ये कंडीशन प्लांट में तो इतना उसका इफेक्ट नहीं होता है, बट एनिमल्स में इस मोनोपोलाइडी का बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर हम ह्यूमंस में अगर क्रोमोसोम 46 है और उसकी जगह पे 23 क्रोमोसोम ही रहा तो क्या हो जाएगा, तो हमारे जो कोई भी रिसेसिव डिजीज़ होगा वो डेवलप हो जाएगा। ओके, और हम वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमको सर्वाइवल के लिए दोनों क्रोमोसोम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एक सेट से ही काम नहीं चलता है, दोनों सेट्स वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन के प्रॉपर फंक्शनिंग या नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अगर हाफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होगा तो ह्यूमंस विल नॉट सर्वाइव, बट प्लांट्स में ये चल जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड, दैट इज द हाँ पॉलीप्लाइडी। ये जो यूप्लाइडी है वो दीज आर मेनली सीन इन प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स में बहुत ही कम दिखा जाता है, एनिमल्स में एन्यूप्लाइडी ज़्यादा देखा जाता है, बट प्लांट्स में पॉलीप्लाइडी या यूप्लाइडी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो व्हाट डू मीन बाय पॉलीप्लाइडी, सो है ऑर्गेनिजम्स हैविंग मोर देन टू हैप्लॉइड sets of chromosome are called polyploid। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म जिसमें अगर 2 सेट से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, 2 हैप्लॉइड सेट से ज़्यादा अगर क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज़ द पॉलीप्लॉइडी। जैसे कि नॉर्मल ह्यूमंस की हम बात करेंगे तो हमारा रहता है n = 23 टू n = कितना हो जाएगा 46, तो ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, तो गैमेट से हमारा 23 रहता है, और अगर हम सोमेटिक सेल्स की बात करेंगे उसमें 46 रहता है। ओके, अगर इससे ज़्यादा मिला फॉर एग्जांपल और एक सेट मिल गया 3n हो जाता है, दैट इज़ द 69। तो अगर 69 क्रोमोसोम हमें मिल गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम पोलाइडी बोलेंगे। व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ हैप्लॉइडी, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीपोलाइड। तो अगर हम पॉलीपोलाइडी में भी देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज द ट्रिप्लॉइडी। क्या है, दैट इज द ट्रिप्लॉइडी या ट्रिप्लॉइड कंडीशन। सो ट्रिप्लॉइडी हैज़ 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे कितने सेट्स हैं, देखो 3 सेट्स है क्रोमोसोम्स के। सो ट्रिप्लॉइडी हैज़ 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, और अगर यहाँ पे 4 हो जाते तो 92। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेट्रापोलाइडी, ठीक है, विथ 4 क्रोमोसोम। इसी तरीके से अगर मैंने आपको ऑलरेडी कहा 5 होगा तो पेंटापोलाइडी। ओके, so doubling is accomplished either spontaneously or it can be induced by chemical like colchicine। तो ये जो ट्रिप्लॉइडी या टेट्रापोलाइडी आपको दिख रहा है, या तो ये स्पॉन्टेनियसली होगा इन नेचर, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली इन नेचर, या खुद ब खुद हम बोलते हैं ऑटोमेटिकली हम बोल रहे हैं, ठीक है, या नेचुरली हम जिसको बोल सकते हैं। या तो ये जो डबलिंग हो रहा है क्रोमोसोम का, या तो वो स्पॉन्टेनियसली होगा या तो इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, बाय यूजिंग
केमिकल्स। ओके, या तो स्पॉन्टेनियस होगा, नेचुरली होगा, नेचुरल प्रोसेस है, या तो बाय यूजिंग ऑफ केमिकल्स। ओके, सो जैसे कि केमिकल्स मैंने आपको ऑलरेडी कहा, दैट इज द कॉल्चिसिन। Okay, so polyploid can also be produced by union of unreduced diploid gametes. तो जो polyploid है वो डेवलप हो सकता है किससे? अनरिड्यूस्ड डिप्लॉइड गैमेट से भी, डिप्लॉइड गैमेट से। लाइक कैसे? तो नॉर्मली गैमेट में क्या होता है, गैमेट जब भी फॉर्म होगा तो गैमेट में हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अगर यहाँ पे म्योसिस नहीं हुआ प्रॉपरली, ठीक है, म्योसिस नहीं हुआ और गैमेट्स में भी 2n रहा, तो क्या होगा, 2n इंटू, देखो ये स्पर्म है, स्पर्म इसमें प्रॉपर डिप्लॉइडी या प्रॉपर हैप्लॉइडी नहीं हुआ या प्रॉपर म्योसिस नहीं हुआ तो 2n रहेगा। और नॉर्मल एग है, अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो यहाँ पे 3n हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ट्रिप्लॉइडी डेवलप हो गया। तो अगर एग में भी वही कंडीशन रहेगा, ठीक है, गेमेट्स प्रॉपरली डिवाइड नहीं होंगे और वहाँ पे हैप्लॉइड गेमेट्स की जगह पे डिप्लॉइड गेमेट्स होंगे, तो 2n + 2n 4n, तो दैट इज़ द टेट्राप्लॉइडी ये कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय यूनियन ऑफ अनरिड्यूस्ड डिप्लॉइड गैमेट्स। ओके, और फ्यूजन ऑफ डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस डिप्लॉइड एंड्रोजन। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि अगर एक डिप्लॉइड गैमेट और एक हैप्लॉइड गैमेट का भी फ्यूजन हुआ तो वहाँ पे भी आपको ट्रिप्लॉइडी देखने को मिलेगा। ओके, सो एबनॉर्मल मियोसिस में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड गैमेट इन ए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो अगर एबनॉर्मल मियोसिस होगा, नॉर्मल मियोसिस में क्या होता है, नॉर्मल मियोसिस में यहाँ पे एन जाएगा, फिर उसके बाद एन 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 एन। अगर यहाँ पे एबनॉर्मल मियोसिस हुआ तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, 2n यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे 2n, यहाँ पे कुछ भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2n 2n, और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा गेमेट फॉर्म हो गया, 2n गेमेट फॉर्म हो गया, तो 2n गेमेट एक n गेमेट के साथ फ्यूज़ हुआ तो 3n, तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड ही होगा। ओके, तो इस कंडीशन ऐसे डेवलप हो सकता है जब एबनॉर्मल मियोसिस होगा। ओके, सो पॉलीप्लॉइडी कैन टेक प्लेस इवन इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय मोर देन वन मेल गेमेट। तो ये भी हो सकता है पॉलीप्लॉइडी की, अगर एक एग को 2 मेल गेमेट ने फ्यूज़ किया, तो ये तीनों अगर n होगा तो फाइनल जो हमारा ज़ाइगोट फॉर्म होगा दैट इज़ 3n। तो ये भी एक कंडीशन है कि जब एक एग सेल को 2 स्पर्म फ्यूज़ करेंगे तो आप उस टाइम पे भी आपको यहाँ पे ट्रिप्लॉइडी देखने को मिल सकता है। सो ड्यूरिंग माइटोसिस इन ए डिप्लॉइड सोमेटिक सेल, इफ द क्रोमोसोम डुप्लीकेट एंड डिवाइड बाय साइटोकाइनेसिस फेल टू ऑकर, ए टेट्राप्लॉइड सेल अराइज। या मियोसिस के टाइम पे या माइटोसिस के टाइम पे क्या होता है, एक डिप्लॉइड सोमेटिक सेल है, उसका क्रोमोसोम डुप्लीकेट तो हुआ, ये देखो हमारा क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट तो हुआ, डुप्लीकेट हो गया, तो डुप्लीकेट हो गया बट इट डू नॉट डिवाइड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में नहीं हुआ, तो वो सेल्स में, फॉर एग्जांपल पहला हमारा सेल था इस तरीके से, दैट इज 2n = हम यहाँ पे लिखेंगे 2, अब यहाँ पे हमारा 2n = 4। ओके, तो केरियोकाइनेसिस तो हो गया बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो गया, तो वहाँ पे आपको 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। तो ऐसा हो गया, तो इस कंडीशन में भी हमारा वहाँ पे टेट्राप्लॉइड कंडीशन डेवलप हो सकता है। ओके, सो डिप्लॉइड ह्यूमन क्रोमोसोम सेल्स है 46 क्रोमोसोम ईच, बट इन कैंसर सेल दिस में रीच 100 आर मोर ड्यू टू एबनॉर्मल डिवीजन। ओके, तो नॉर्मली एक नॉर्मल सेल में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है, और 46 बट अगर हम कैंसर सेल की बात करेंगे तो कैंसर सेल की बात करेंगे तो वहाँ पे डुप्लीकेशन तो हो जाता है बट जो सेल है वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाता है। तो ये जो 46 क्रोमोसोम है वो 100 टाइम्स क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन तो होगा बट वो भी डिवाइड नहीं हो पाते हैं। ओके, जो उनका साइटोकाइनेसिस है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिवाइड नहीं हो पाता है और वहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। ओके,
सो हम ऐसा बोल सकते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई आर जनरली ट्रिप्लॉइड बिकॉज ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। जो एंडोस्पर्म है, अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियाई है इट इज़ ऑलवेज ट्रिप्लॉइड। क्या रहता है वो ट्रिप्लॉइड, क्योंकि वहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है। ओके, सो इस तरीके से जो पॉलीपोलाइड जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकता है बाय नेचुरल। तो ये हो गया नेचुरल वे से। अब दूसरा अगर हम केमिकल की बात करेंगे तो केमिकल जैसे कि कॉल्चिसिन है या एसिनेप्थीन है, तो ये कुछ केमिकल्स है जो इंटरफेयर करते हैं किसका, स्पिंडल फॉर्मेशन के साथ, स्पिंडल फॉर्मेशन के साथ, एंड दिस इंड्यूस पॉलीपोलाइडी। तो ये भी पॉलीपोलाइडी इंड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो कॉल्चिसिन है इट्स एन अल्कोलाइड फाउंड या एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉल्चिकम एंटिमनली और कॉल्चिसिन कॉल्चिकम ल्यूटियम। ओके, सो जब ये कॉल्चिसिन इंटरफेयर करता है स्पिंडल फॉर्मेशन के साथ, इट इफेक्ट्स आर लिमिटेड टू मेरिस्मेटिक सेल्स। वंस polyploid cells are formed, their normal division give rise to polyploid tissue and thus polyploid variety is formed। ठीक है, तो जब इन्होंने स्पिंडल फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ किया तो जो हमारा टिश्यू होगा वो पॉलीपोलाइट होगा, और जब इसका डिवीजन होगा तो वो टिश्यूज भी क्या होंगे, वो भी पॉलीपोलाइट होंगे, वो सेल्स भी क्या होंगे, पॉलीपोलाइट्स होंगे। तो वो पॉलीपोलाइट अब एक पॉलीपोलाइट टिश्यू को डेवलप करेगा। तो इस तरीके से जो पॉलीपोलाइडी है वो देखने को मिलता है। ओके, अब पॉलीपोलाइडी का क्या इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलीपोलाइडी का प्लांट्स में। एनिमल्स में तो देखने को नहीं मिलता है, बट प्लांट्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो प्लांट्स में क्या इंपॉर्टेंस है पॉलीपोलाइडी का। तो सबसे पहले इवोल्यूशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, सो पॉलीपोलाइड हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इन प्लांट स्पीशीज। एग्जाम्पल है जेनेटिक ओरिजिन ऑफ वीट, जेनेटिक ओरिजिन ऑफ वीट, वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। वीट, टोबैको, कॉटन, तो उनके इवोल्यूशन में, इनके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, पोलाइडी का। तो ये जो स्पीशीज़ हैं, टोबैको है, वीट है, कॉटन, ये सब डेवलप हुए हैं किससे, पॉलीपोलाइडी कंडीशन की वजह से। ओके, दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है इसका, पॉलीपोलाइडी इज़ यूजफुल इन प्रोपोगेटिंग प्लांट्स विच आर वैल्यूड फॉर वेजिटेटिव ऑर्गन्स। तो पॉलीपोलाइडी से हम क्या करते हैं, उन प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं जिनकी वेजिटेटिव ऑर्गन्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, और जो पॉलीपोलाइट्स प्लांट्स होते हैं हमेशा दे आर लार्जर इन साइज, सो द फ्लावर आर फ्यूअर बट आर ऑफ लार्ज साइज। तो फ्लावर्स वहाँ से डेवलप होंगे, बट फ्लावर्स आर फ्यू इन नंबर बट लार्ज इन साइज। ओके, और अगर हम ऐसे पॉलीपोलाइट कंडीशंस की बात करेंगे तो टेट्रापोलाइट जो मेस है उसमें 40% ज़्यादा विटामिन ए पाया गया एज़ कंपेयर टू द नॉर्मल वीट। ओके, और जो टेट्रापोलाइट टोमेटो है और केबेज है तो उसमें भी ज़्यादा कंटेंट ऑफ विटामिन सी पाया गया एज़ कंपेयर टू द नॉर्मल केबेज एंड टोमेटो। ओके, तो जो साल्ट कंटेंट है जैसे कि सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तो ये भी इंक्रीज़ हो जाता है जो पॉलीपोलाइट प्लांट्स होंगे, जैसे कि निकोटियाना, तो उसमें ये जो साल्ट से कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से जो पॉलीपोलाइट्स हैं या यूपोलाइट्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट। ओके, या यूज़फुल फॉर एनिमल्स, हमारे लिए यूज़फुल है थ्रू प्लांट्स। ओके, अब जो पॉलीपोलाइट है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। पोलाइडी इज ऑफ टू टाइप, एक है ऑटो पोलीपोलाइडी और दूसरा है एल्लो पोलीपोलाइडी। ओके, सो ऑटो पोलीपोलाइडी क्या होता है, ऑटो पोलीपोलाइडी आर दोज पोलीपोलाइड्स विच हैव द सेम बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स
multiplied. For example, if a diploid species have two similar sets of chromosomes or genomes, an autotetraploid will have three similar genomes, and autotetraploid will bear genomes 4. Okay, तो autopolites क्या आते हैं? They are those polyploid which have the same basic set of chromosome. अब इसको किस तरह मैं इस तरह समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ए है, इसका डुप्लीकेशन हुआ डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्रापोलाइड. ठीक है, तो मैं अगर बात करूँगा ड्रोसोफिला की, ड्रोसोफिला में 4 क्रोमोसोम्स रहते हैं, बी सी डी. ओके, तो अगर उसी सेट का अगर डुप्लीकेशन हुआ सेम, देखो ये 4 बार रिपीट हुआ, ये 4 बार रिपीट हुआ, ये 4 बार रिपीट हुआ, 4 बार रिपीट हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोपोलीपोलाइडी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑटोपोलीपोलाइडी मीन्स जो क्रोमोसोम है उसी का क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन हो रहा है. देखो ए से ये डुप्लीकेट हुआ, इससे ये डुप्लीकेट हुआ, इससे ये डुप्लीकेट हुआ, ऐसे ही बी से ये डुप्लीकेट हुआ, इससे ये डुप्लीकेट हुआ, इससे ये डुप्लीकेट हुआ, इससे ये डुप्लीकेट हुआ. तो जो सेट्स हैं वो नंबर में इंक्रीज होते जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोपोलीपोलाइडी. ओके, और दूसरा है दैट इज द एल्लो पोलीपोलाइडी. तो एल्लो पोलीपोलाइडी क्या होता है? एल्लो पोलीपोलाइडी दे डेवलप ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू स्पीशीज फॉलोड बाय डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ या बिटवीन टू स्पीशीज फॉलोड बाय डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम. तो इसको समझाने के लिए मैं ऐसे बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल ये डिप्लॉइड एक क्रोमोसोम है ए बी. तो ये स्पीशीज़ ए है, ये स्पीशीज़ बी है, तो ये गैमेट फॉर्म करेगा ए, ये फॉर्म करेगा बी. तो जब ये दोनों हाइब्रिड होंगे तो दैट इज़ ए बी. ओके, दिस इज़ द ए बी. अब इसका डुप्लीकेशन हो गया तो क्या फॉर्म होगा? ए. तो ये जो ए बी वाला है दिस इज स्टेराइल, ये स्टेराइल रहता है. तो जब इसका डुप्लीकेशन होगा बाय यूजिंग सम कॉल्चिसिन या नेचुरली, तो ए बी. तो यहाँ पे क्या हो गया? ये सेट ऑफ क्रोमोसोम इसका डबलिंग हो गया. तो दिस इज कॉल्ड द एल्लो टेट्रापोलाइट. क्या बोलेंगे उसको हम? एल्लो टेट्रापोलाइट. तो यहाँ पे क्या होता है? जो सेट्स हैं, देखो यहाँ पे ये 4 सेट है, यहाँ पे ये भी 4 सेट है, बट जो क्रोमोसोम्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, बिकॉज दीज क्रोमोसोम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पीशीज. तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्लोपोलोपोलाइडी. और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑटोपोलीपोलाइडी. ओके, सो अगर हम ऑटोपोलीपोलाइडी की बात करेंगे, तो इसमें ट्रिप्लॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय अ क्रॉस बिटवीन टेट्रापोलाइट एंड डिप्लॉइड प्लांट्स. ओके, तो क्या बोलता है कि ये जो ट्रिप्लॉइड है वो कैसे फॉर्म होंगे? एक ट्रिप्लॉइड प्लांट और एक डिप्लॉइड प्लांट को अगर हम फ्यूज़ करेंगे तो दिस इज़ 2n, दिस इज़ 4n. तो जब ये गैमेट बनाएंगे तो इस गैमेट क्या होगा? 2n होगा, इसका गैमेट क्या होगा? n होगा. तो ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये हमारा ट्रिप्लॉइडी या ट्रिप्लॉइड प्लांट यहाँ पे या ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फॉर्म होगा. ओके, अब जो दूसरा है दैट इज़ द टेट्रापोलाइडी. ठीक है, तो इसको हम ऑटो टेट्रापोलाइडी भी बोलेंगे. तो ऑटो टेट्रापोलाइडी कैसे डेवलप होता है? जब 2 डिप्लॉइड गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं तो वहाँ पे हमारा ऑटो टेट्रापोलाइडी डेवलप होता है. ओके, या सिंपली अगर n 2 गैमेट्स फ्यूज़ हुए तो 2n, अगर इसका डुप्लीकेशन हुआ तो वहाँ पे हमें 4n दैट इज़ द टेट्रापोलाइट देखने को मिलता है. नॉर्मली ये मियोसिस के टाइम पे होता है. मियोसिस के टाइम पे अगर क्रोमोसोम प्रॉपरली
डिवाइड नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे ये देखो, होना उनको दोनों सेल्स में जाना चाहिए था, बट एक सेल्स में जा रहा है, इनमें इस सेल में नहीं पहुंच रहा है। ओके, और लाइक ये है, तो ये इस नॉर्मल में, इस सेल में नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग में जाएंगे। फिर इसके बाद जब इनका फ्यूजन होगा, इन दोनों गैमेट्स का, तो यहाँ पे तीन क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। सो दैट इज द ऑटो ट्रिप्लॉइडी, ठीक है, ऑटो ट्रिप्लॉइडी। और अगर यहाँ पे भी अनइक्वल डिवीजन हो गया और दोनों क्रोमोसोम एक ही गैमेट में चला गया और इन दोनों का फ्यूजन हुआ, तो वहाँ पे आपको 4 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे गैमेट्स में। तो उसको हम ट्रिप्लॉइडी की जगह पे हम क्या बोलेंगे, आप ऑटो टेट्रा पोलाइडी बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों जो स्पीशीज़ यहाँ पे फ्यूज़ हो रहे हैं, या दोनों का गैमेट्स जो है यूज़ हो रहा है स्पीशीज़, दे आर सेम स्पीशीज़, ठीक है। वो एक स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़ से वो बिलोंग करते हैं। ओके, तो इस तरीके से टेट्रापोलाइडी या ऑटो टेट्रापोलाइडी यहाँ पे डेवलप होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज़ द अल्लो पॉलीपोलाइडी की। एल्लो पॉलीपोलाइडी की बात करेंगे। तो एल्लो पॉलीपोलाइडी किसको बोलेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी कहा, जब दो डिफरेंट स्पीशीज़ फ्यूज़ होते हैं उनके गैमेट्स, और उसके बाद उनके गैमेट्स को फ्यूज़ होने के बाद बी ए बी बी, तो गैमेट्स फॉर्म करते हैं, ए ये फॉर्म करेगा बी, देन ये दोनों फ्यूज़ होंगे ए बी विच इज़ सेटेराइल। तो जब इसका डबलिंग होगा या डुप्लीकेशन होगा, तो दे विल फॉर्म ए बी बी। ओके, सो दिस इज़ फर्टाइल, बट दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओलो टेट्रापोलाइट, ठीक है, ओलो टेट्रापोलाइट। तो ये जो चार क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, दे आर डिफरेंट। ओके, दे आर डिफरेंट। यहाँ पे और क्रोमोसोम होगा, फॉर एग्जांपल सी सी डी डी और होगा ई एफ एफ। तो इस तरीके से, बट वो जो चार कपल्स वहाँ प्रेजेंट हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, वो डिफरेंट स्पीशीज के हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ओलो टेट्रापोलाइट। सो ओलो टेट्रापोलाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फी डिप्लॉइड्स, उनको एम्फी डिप्लॉइड्स भी कहा जाता है, या डबल डिप्लॉइड्स भी कहा जाता है, डबल डिप्लॉइड्स भी कहा जाता है। किसको, ओलो टेट्रापोलाइट्स को, ओलो टेट्रापोलाइट्स को। ओके, so the cytological behavior of chromosome derived from two parental genome at meiosis appear to be quite normal as in diploid organism, because each kind of chromosome now possess a homologue to act as a pairing partner. ओके, तो जो ये साइटोलॉजिकल बिहेवियर है क्रोमोसोम का, जो डिफरेंट पेरेंट्स से डिराइव हुआ है, तो वो एक नॉर्मल की तरह रहता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक होमोलोग है जिसके साथ वो पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे, ये एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे, तो उनको डिफरेंट स्पीशीज़ से आने का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम एग्जांपल लेंगे ओलोपोलोप्लाइड्स का, एग्जांपल्स ऑफ एलो पोलिपोलाइड्स का, तो एक है हम रेफेनोब्रासिका, ठीक है, विच इज़ डिराइव फ्रॉम रेडिश एंड कैबेज, रेडिश एंड कैबेज से डिराइव हुआ है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिश को हम बोलते हैं रेफेनस स्टेविकस स्टेवस, और कैबेज को हम बोलते हैं ब्रासिका, ब्रासिका ओली रेसी, वेराइटी है उसका कैपिटेटा। ओके, सो दिस इज़ द कैबेज, दिस इज़ द रेडिश। तो जो साइंटिस्ट थे दो, दैट इज, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, दैट इज द रेडिश का है रेफेनस स्टेवस, और ब्रासिका का है, कैबेज का है ब्रासिका ओलिरेसी वेराइटी कैपिटेटा, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट थे, दैट इज रशियन साइंटिस्ट कार्पिचेंको, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने क्रॉस किया रेडिश और कैबेज के बीच में, जिनका जो क्रोमोसोम नंबर था, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर, दैट वाज
18, 2n इक्वल टू 18। और अगर हम इस स्पीशीज़ की बात करेंगे 2n इक्वल टू 18। ओके, तो गैमेट्स का क्या फॉर्म होगा, दैट इज़ गैमेट फॉर्म होगा n1 इक्वल टू 9, इसका भी है n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू 9। ओके, तो जब इन दोनों को क्रॉस कराया तो n1 प्लस n2 इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू 18, जो हमारा F1 जनरेशन था, F1 हाइब्रिड। तो दैट जनरेशन वाज स्टेराइल। क्या था वो? स्टेराइल था। जब इस स्टेराइल में क्रोमोसोम डबलिंग हुआ, दैट इज n1 n1 n2 n2, दैट इज अब यहाँ पे 4n बना, दैट इज 4n इक्वल टू 36। सो दैट was sterile and that plant was named Repheno, RAPHNO, Repheno brassica। तो रेफेनस फ्रॉम रेडिश एंड ब्रासिका फ्रॉम केबेज। तो उसका जो रूट था वो रेडिश की तरह था और उसका जो अपर पार्ट था वो केबेज की तरह था, इसीलिए रेफेनस ब्रासिका। ओके, तो इस तरीके से पॉलीपोलाइडी को यूज़ किया जाता है किसमें? प्लांट्स में। और अगर हम और एक एग्जाम्पल लेंगे पॉलीपोलाइडी का, दैट इज द ओरिजिन ऑफ ब्रेड व्हीट। तो अगर हम व्हीट की बात करेंगे तो जो कॉमन कल्टिवेटेड व्हीट है is an interesting example of yellow polyploidy। ठीक है, तो देयर आर 3 डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर इन द जीनस ट्राइटिकम। तो जो ट्राइटिकम जीनस है उसमें 3 डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर देखे गए। एक है 2n इक्वल टू 14, दूसरा है 2n इक्वल टू 28, तीसरा है 2n इक्वल टू 42। तो जो कॉमन वीट है इट इज़ हेक्सापोलापोलाइट। ठीक है, हेक्सापोलाइट है, जिसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सापोलीपोलाइट हम बोलेंगे। ओके, विथ 2n is derived from 3 diploid species। ठीक है, 3 डिप्लॉयड स्पीशीज से वो डिराइव हुआ है और उसका 2n कितना है? 2n इक्वल टू 40 एंड 6n इक्वल टू 42। हम ऐसा बोलेंगे 6n इक्वल टू 42। तो जो पहला है दैट इज द ए इक्वल टू ट्राइटिकम मोनोकोकम। ठीक है, जिसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 10, 2n इक्वल टू 14। दूसरा है हमारे पास BB एजिलोप्स स्पेल्टोइड्स। तो इसका भी क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n इक्वल टू 14। और तीसरा है दैट हैविंग DD क्रोमोसोम, दैट इज एजिलोप्स स्क्वेरोसा। इसका भी 2n कितना है? 2n इक्वल टू 14। ओके, तो जो हेक्सापोलाइट वीट है हमारा, हेक्सापोलाइट वीट है, इट इज देयरफॉर designated as AA, BB, DD and the tetrapolite। तो टेट्रापोलाइट जो वीट था इट इज डिजिग्नेटेड एज AA, BB। तो किस तरीके से जो हमारा वीट है इन तीनों जो है इनसे ये डेवलप हुआ है या इवॉल्व हुआ है, ओरिजिन हुआ है, तो अभी हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले जो ट्राइटिकम मोनोकोकम था, ट्राइटिकम मोनोकोकम, तो
ये ब्रीड करता है किसका, एजिलोप्स स्पेल्टोइड्स के साथ, ठीक है। तो इसका क्रोमोसोम नंबर मैंने अभी बताया आपको 2n = 14 हैविंग ए क्रोमोसोम। तो इसका क्या है 2n = 14 हैविंग बीबी। तो इन दोनों को क्रॉस कराओ, क्रॉस करने के बाद जो बनता है हमारा 2n = 14 दैट इज ए बी। तो इसका क्या होता है, इसका क्रोमोसोम डबलिंग होता है, क्रोमोसोम डबलिंग होता है एंड वी विल गेट द टेट्रापोलाइट दैट इज टेट्रापोलाइट V8 जिसका क्रोमोसोम नंबर है 2n = 28। 14 का डबल कितना हुआ, दैट इज AABB। तो ये हमारा बन जाता है AABB दैट इज 14 का डबल है 48। अब इसको हम फर्टिलाइज करते हैं किसके साथ, दूसरे हमारे तीसरे ब्रीड के साथ दैट इज द एजिलोप्स स्क्वेरोसा। तो इसका भी क्या है 2n = 14 बट क्रोमोसोम कौन सा DD। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास 3n = 21 दैट इज ABD विच इज स्टेराइल ट्रिप्लॉइड। क्या है वो, ट्रिप्लॉइड है बट स्टेराइल है, ओके। तब इसमें क्या होगा, इसमें फिर से क्रोमोसोम डबलिंग होगा, क्रोमोसोम डबलिंग होगा, क्रोमोसोम डबलिंग होगा एंड वी विल गेट ट्राइटिकम स्पेल्टा या ट्राइटिकम वुल्गेरी, तो विच हैज़ द क्रोमोसोम नंबर 6n = 42 AABBDD दैट इज कल्टिवेटेड, ओके। तो यहाँ पे देखो कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे, ओके। तो हम इस तरह पे इसको दिखा सकते हैं 6n हेक्सापोलाइट, एक सेट 2 3 4 5 6 6 है, इसलिए 6n = 42। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, पोलीपोलाइडी का। सो दिस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पॉलीपोलाइडी। तो हमने देखा पॉलीपोलाइडी 2 टाइप्स के रहते हैं, ठीक है। यूपोलाइडी 2 टाइप्स के रहते हैं, एक पॉलीपोलाइडी एक मोनोपोलाइडी। तो मोनोपोलाइडी में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ, जो क्रोमोसोम नंबर है वो पूरा हाफ हो जाएगा, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पूरा रिमूव हो जाएगा, और पॉलीपोलाइड में पूरा एक सेट वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एडिंग है, एडिशन है सेट्स का, या तो वो नेचुरली होता है स्पॉन्टेनियस, या हम कोई केमिकल के इंडक्शन से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेनली जो पॉलीपोलाइडी और यूपोलाइडी है वो प्लांट्स में ज़रा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो पॉलीपोलाइड एनिमल्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ये जो मोनोपोलाइड एनिमल्स है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसमें मोनोपोलाइड जो एनिमल्स है वो डेवलप होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ इंसेक्ट्स हैं जिसमें वेस्प आता है, एंड्स आता है, और जो हनी बी का मेल आता है वो हैप्लॉइड कंडीशन में भी वो डेवलप करते हैं। बट मेनली जो ये पॉलीपोलाइडी और यूपोलाइडी है, या यूपोलाइडी है या हैप्लॉइडी है या पॉलीपोलाइडी है, इट इज़ ओनली सीन इन प्लांट्स, ओके। थैंक यू।